पिता परमेश्वर, आज फिर जब हम वचन को खोलते हैं तो मैं हर बार की तरह आपकी उपस्थिति, आपकी अगुवाई को मांगता हूं प्रभु, और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी आत्मिक आँखों को खोलें कि हम वचन को सही तरह से समझने वाले और अपने जीवनों में लागू करने वाले हो सकें। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, हमने इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, पढ़ा था एक तरह से, और आज हम 5वां अध्याय पढ़ते हैं। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसा मैंने आपको बताया था, इफिसियों की पत्री में पौलुस का उद्देश्य लिखने का है सबसे पहले ये बताना कि सुसमाचार क्या है, दूसरा कलीसिया के अंदर यहूदी गैर यहूदी उनके बीच में एकता हो, कोई भी लोग हों, किसी भी जाति के लोग हों, उन सब में एकता बनी रहे, और तीसरा नैतिकता एक मसीही के जीवन में कैसी होनी चाहिए, ये बात उसने बताई है पौलुस ने। मोटे मोटे तौर पे पौलुस का लिखने का उद्देश्य ये इन बातों के ऊपर था, इन विषयों के ऊपर बात करना था। तो आज जो 4थे अध्याय में हमने देखा था कि पौलुस इस विषय पर बात करता है कि नैतिकता कैसी होनी चाहिए मसीहों के जीवन में, और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए 5वां अध्याय भी इसी विषय के ऊपर है। तो आइए हम पढ़ते हैं इसमें पौलुस क्या कहता है। पौलुस बोलता है, इसलिए प्रिय बच्चों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। जैसे पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और न निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत की, न उपहास की, और न उपहास किया, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। तो पौलुस ये बोलता है कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद और हमेशा थैंक्स गिविंग का एटीट्यूड मसीह लोगों का होना चाहिए, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में विरासत नहीं। अब देखिए, इस वचन को 5वें को पढ़ के कोई क्या ये बोल सकता है कि वचन में पौलुस ये कह रहा है कि अगर कोई व्यभिचार करता है, कोई विश्वासी लोभी है, या कोई और कमियां जिनके बारे में पौलुस ने पिछले अध्याय में भी जिक्र किया था, कोई भी कमी अगर कि एक विश्वासी में पाई जाए तो वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। क्या इस वचन के आधार पर हम बोल सकते हैं? नहीं। पौलुस सिर्फ इतना कह रहा है कि ये चीज़ें तुम्हारे अंदर नहीं पानी जानी चाहिए, और अगले वर्सेस में वो क्लियर कर देता है, क्योंकि तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दो, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो। जो लोग नॉन बिलीवर्स हैं और ये सब उल्टे काम करते हैं, उनके साथ तुम सहभागी मत हो, क्योंकि अब ये देखिए यहाँ पे पौलुस क्लियर कर देता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है, वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, जो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो, मतलब एक तरह से यहाँ पे प्रोएक्टिव होने को पौलुस बोल रहा है कि प्रोएक्टिव तरीके से हमें एक कॉन्शियस एफर्ट करना है पवित्रता का जीवन जीने के लिए और पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए। इस कारण वह कहता है, ये हमने पढ़ लिया। फिर 15, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, परंतु बुद्धिमानों के समान चलो,
और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्ध ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो यहाँ पे एक तरह से जो शराब पीने के बारे में भी यहाँ पे पौलुस मना कर रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि शराब पीने को मना नहीं कर रहा, मतवाला होने को मना कर रहा है। लेकिन आप कहाँ पे लाइन खींचेंगे, कहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं कि इतनी पीने से सिर्फ मतलब कोई पी रहा है और इतना पीने से कोई मतवाला हो रहा है। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और स्तुति करते रहो। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। फिर यहाँ पे पौलुस हस्बैंड्स और वाइव्स के बारे में बात करता है, और काफ़ी अच्छी शिक्षा यहाँ पे पौलुस देता है। कभी भी अगर आप काउंसिल कर रहे हैं किसी मैरिड कपल को, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा पैसेज है। यहाँ पे पौलुस इस तरह से बोलता है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति तो पत्नी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। और पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। अब यहाँ पे पौलुस दो बातें कह रहा है। एक तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बता रहा है, और उस रिलेशनशिप के बारे में, उस रिश्ते के बारे में बताते बताते जब वो प्रभु यीशु मसीह का जिक्र करता है कि इस तरह से जो हस्बैंड हैं, पति हैं, वो इस तरह से प्रेम करें जैसे प्रभु यीशु ने कलीसिया से प्रेम करा, और वाइफ इस तरह से अधीन रहे जैसे कि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहती है। तो उस बात में जब उसने कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण दिया, तो वो कलीसिया की भी पवित्रता की बात कर रहा है, और कलीसिया के अंदर जो पति पत्नी हैं उनकी भी पवित्रता की बात कर रहा है। तो दोनों बातें यहाँ पे एक ही उसमें टॉपिक के अंदर पौलुस बोल रहा है, इसलिए कि हम उसी देह के अंग हैं, यानी कि कलीसिया के अंग हैं। इस कारण पुरुष माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और ये दोनों एक तन होंगे। अब यहाँ पे फिर हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। भेद क्या है? यही कि किस तरह से जो रिलेशनशिप है वो अब एक नया फैमिली यूनिट बन जाता है, और किस तरह से ये रिलेशनशिप प्रैक्टिकल अप्लाई करता है। ठीक है, 32 में यहाँ पे पौलुस ये बोलता है, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। तो वही बात यहाँ पे रिपीट कर रहा है जो जिस बात से ये पैसेज 22 में शुरू किया था पौलुस ने। ठीक है, तो आज का अध्याय भी ये पूरा होता है, और अगले वीडियो में हम जो आखिरी अध्याय है इफिसियों की पत्री उसको देखेंगे, 6वां अध्याय, और उसमें देखते हैं पौलुस क्या हमें बताना चाहता है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर प्रार्थना करते हैं जो हमने पढ़ा कि प्रभु किस तरह हमें प्रेम में आगे बढ़ना है और अच्छी बातों को अपने अंदर और ज़्यादा उभारना है प्रभु, और बुरी बातों से दूर रहना है। पिता परमेश्वर, जितने भी हस्बैंड्स हैं, जितनी भी वाइफ्स हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि वो आपको देखकर अपने रिलेशनशिप में
चलने वाले हो सकें। प्रभु मेरे खुद के जीवन में एज अ हस्बैंड बहुत सारी कमियां हैं, उनको मैं अंगीकार करता हूँ, उनको मैं मानता हूँ कि हाँ मेरी बहुत सारी कमियां, घटियां और गलतियां हैं प्रभु। और मैं पवित्र आत्मा से आपसे मांगता हूँ कि आप मुझे शक्ति दें, बुद्धि समझ दें प्रभु, कि मैं उन बातों के ऊपर काबू पाकर एक आइडियल रिश्ता, जैसा कि आपका वचन ने बताया, मैं उस तरह का प्रेम अपने लाइफ पार्टनर से करने वाला हो सकूं जैसा कि आपने कलीसिया से किया। और प्रभु ये प्रार्थना सिर्फ मैं अपने लिए ही नहीं, बाकी सब के लिए मांगता हूँ, धन्यवाद के साथ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।